तो दोस्तों ये है मेरी करंट बॉडी कंडीशनिंग एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हो, 1 से 1.5 महीना पहले मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैं एक मास गेनर लेके आया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एंड मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस मास गेनर का रेगुलर यूज़ करूंगा एंड आपको रिजल्ट इसके दिखाऊंगा एंड शायद आपको हल्के हल्के दिखने भी लग गए होंगे। ये जो मास गेनर है दोस्तों, ये 6 kg का कट्टा था, मैंने 3 kg यूज़ किया, आगे 3 kg मैंने अपने भाई को दे दिया क्योंकि मैं अब यूज़ नहीं करूंगा। क्यों यूज़ नहीं करूंगा, कितना यूज़ किया, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए, बेनिफिट क्या क्या हुए, क्या क्या मैंने अदर सप्लीमेंट के साथ चलाए, सब कुछ आगे की वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको स्टिल रहती है, आप लोग पहले कमेंट करिए, वहां आपको अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो भाइयों, इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिले तो कुछ सच्ची बातें मैं अपनी लाइफ की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, कोई भी मास गेनर हो, कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी क्रिएटिन हो, कितने से कितनी बड़ी कंपनी का हो, किसी कहने पे आप खा लो, आपको वो कभी रिजल्ट नहीं देगा जब तक आप खुद से अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं करते हो। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ये किया दोस्तों, अपने सोने का और उठने का टाइम बदला, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे आधे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। अब ऐसा बताता हूँ क्यों। जब मैं सो के जल्दी उठने लगा और जल्दी सोने लगा, इससे क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले मेरी स्लीप पूरी हुई तो मेरी रिकवरी बॉडी अच्छी करने लगी। सेकंड चीज़, जब मैं सुबह जल्दी उठता था तो मैं अपनी पहली मील काफ़ी ज़्यादा जल्दी ले लेता था। वहीं अगर मैं 10-11 बजे सो के उठता था तो मुझे दोस्तों क्या होता था, बिल्कुल टेंशन आ जाती थी कि यार अब मैं लंच करूं सीधा या कुछ खाना नाश्ता करूं। तो मैं ऐसे करके मैं सीधा लंच करता था और मैं पूरे हाफ टाइम तक भूखा रहता था, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिली। तो भाइयों, सबसे पहले आपको अपना दिनचर्या को बदलना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों डाइट में मैंने क्या क्या लिया। देखो, अभी बताना बहुत मुश्किल है, फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन एक शेक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो कि मैंने इस वाली वीडियो में यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये शेक दोस्तों मैंने रेगुलर पिया था 1 महीने तक, ठीक है, तो इसको आप वीडियो को जरूर देखो, ट्राई करो। तीसरी चीज बात करते हैं सप्लीमेंट की। उन 1 महीनों में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैंने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लिया था और साथ में मास गेनर लिया था, दैट्स इट। चौथा सवाल जो आता है दोस्तों वो ये है, क्या क्या डोजेज मैंने मास गेनर की चलाई थी। तो सिंपल मैं आपको भाषा में बताऊं तो मास गेनर मैंने 50 ग्राम वर्कआउट से पहले और 50 ग्राम वर्कआउट के बाद लेना शुरू किया था। हाँ, 50 ग्राम में रात को सोने से पहले भी ले रहा था, लेकिन इससे मेरा डाइजेशन अपसेट हो रहा था, इसलिए दोस्तों वक्त रहते मैंने ये डोज जो है वो कम कर दी। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बॉडी बनाने के चक्कर मेरा अदर कोई बॉडी पार्ट जो है वो खराब हो, डाइजेशन अपसेट हो, और अगर ये चीज़ें होने लग गई तो फिर मुझे आगे भी लॉन्ग टर्म में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लाइक हेयर लॉस, पिंपल्स, एक्ने और भी गट इशू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी बॉडी को ना देखते हुए अपनी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी दी और मैंने 50 ग्राम सीधा ड्रॉप कर दिया। सो अगर आप लोगों को गट इशू होते हैं, कोई भी अगर आपको ब्लोटिंग, गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग दोस्तों रात को सोने से पहले बिल्कुल मत लो। बात करते हैं भाइयों मास गेनर के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो भाइयों, मास गेनर के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक पिंपल्स, एक्ने, हेयर फॉल, बैक में एक्ने। लेकिन अगर आप लोग मेरे पूरा हाथ देखोगे, मेरी चेस्ट वगैरह देखोगे, तो कहीं आप लोग को कोई एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने जो डोसेस थी वो बहुत कंट्रोल में रखी थी, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रखी थी। मैं आपको बोल दूं कि आप 100 ग्राम ले लो, लेकिन अगर आपको 100 ग्राम में कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं कि हाँ आ रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि बैक में एक्ने हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। आप डोज कम कर दो, पर डाइजेशन अपसेट जरूर करेगा अगर आप लोग की डोज जरा सी ज़्यादा हो गई तो। सेकंड चीज़, ये आप लोगों को दोस्तों एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम कर सकता है। तीसरी चीज़, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और चौथी चीज़ दोस्तों, आपके पेट में गर्मी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोगों के बैक में वो पस वाले पिंपल्स हो सकते हैं। तो मेरा इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भाइयों की मास गेनर के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए। तो देखो भाइयों, मास गेनर के साइड इफेक्ट से बचना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले अपनी बॉडी को कम से कम डोज से शुरू करो, लाइक 30 ग्राम वर्कआउट से पहले, 30 ग्राम वर्कआउट के बाद। ऐसा आप 1 हफ्ता चलाओ, आप लोग देखो कि आपकी बॉडी एकदम आराम से झेल रही है सब कुछ चीज़ें। तो आप अगले हफ्ते से 50-50 ग्राम कर दो, 50 ग्राम वर्कआउट से पहले, 50 ग्राम वर्कआउट के बाद। ऐसा आप लोग फिर अगले 1 हफ्ते तक चलाओ। तो नेक्स्ट हफ्ते दोस्तों आप 50 ग्राम रात को सोने से पहले पानी के साथ देना शुरू कर दो। आपकी जो कमाल की गेनिंग होगी ना भाई। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहीं उस डोज को स्टॉप कर दो। सेकंड चीज भाई, वाटर इनटेक। आप लोग का जितना वेट है उसे डिवाइड कर दो 15 से, और इतना पानी आप लोगों को पीना है। लाइक मेरा वजन अभी 60 किलो है, तो मैं अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 4 जा 60,
4 लीटर पानी मुझे एक दिन में पीना ही पीना है। जिम नहीं जाते हो तो 20 से डिवाइड कर दो अपने बॉडी वेट को, इतना आपको दिन में पानी पीना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज दोस्तों, वेजीज एंड फ्रूट। जी हाँ दोस्तों, ये 2 चीजें आपको लेना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग गेनिंग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं प्रोटीन में, लेकिन वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलेड वगैरह नहीं खाते, जिसकी वजह से दोस्तों उन्हें गट इशू और ज्यादा होते हैं और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट उनकी बॉडी में नहीं लग पाते। तो अगर आप लोगों को प्रॉपर बेनिफिट चाहिए तो आप लोगों को दोस्तों फाइबर लेना बहुत जरूरी होता है। 4 जो प्रिकॉशन है दोस्तों वो है लिव 52 DS या नॉर्मल लिव 52। यह आपको दोस्तों 2 बार चलानी है, एक बार दिन के खाने के बाद, एक बार रात के खाने के बाद। क्यों? ट्रस्ट मी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया मास गेनर का यूज करिए, आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको मिलूंगा। लव यू ऑल, दुआओं में याद रखना।